पेट उसने दिया है तो भरने वाला भी वही है। देवराज स्वयं जब तक कमाता था खुद के लिए कमाता था और ईमानदारी से कमाता था, पर जब वेश्यावृत्ति में पड़ने लगा, गलत काम में पड़ने लगा, तो उसको धन की दुगनी जरूरत पड़ने लगी। और धन की जब उसको दुगनी जरूरत पड़ी तब उसने चोरी करना प्रारंभ करा। तब उसने चोरी करना प्रारंभ करा। अब वो चोरी कर रहा है, अब वो धन को चुरा कर ला रहा है, अब वो धन को कहीं गलत जगह से एकत्रित करने का प्रयास कर। शिव महापुराण की बात कथा एक बात और कहती है, आपके भरण पोषण की जवाबदारी महादेव की है, तो आपकी संग में अगर आपकी धर्म पत्नी जुड़ी है तो उसकी भी जवाबदारी महादेव की है। बच्चे जुड़े हैं, बच्चों की भी जवाबदारी महादेव की है। माता पिता जुड़े हैं, माता पिता की जवाबदारी भी महादेव की है। पर इसके अलावा अगर आप फिर किसी अन्य नारी के चक्कर में अगर पड़ते हो, फिर कहीं तुम जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं मदिरापान में, तो कहीं वेश्यावृत्ति में अगर आप फिर पड़ते हो, फिर जवाबदारी भोलेनाथ की खत्म हो जाती है। आप, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके पुत्र और आपके माता पिता, बहन भाई, कुटुंब की जवाबदारी महादेव की है। पर तुम उस धन को गलत जगह पर लगाना प्रारंभ कर दिए। उसने दिया था पेट भरने के लिए, उसने दिया था बच्चों की शिक्षा के लिए, उसने दिया था, होते हैं कई लोग, अभी कहीं ना कहीं लोगों को कुछ गवर्नमेंट से या प्रशासन से कोई थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। अब वो मिला था किसी काम के लिए और मालूम पड़े लगा दिया किसी दूसरे काम में। अब सरकार ने तो पैसा दिया था आपको कि इस कार्य में लगाना, अब तुमने लगा दिया दूसरे कार्य में। अब दूसरे कार्य में लगाया तो प्रशासन अगली बार आपको कुछ देगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको दिया था मैंने इस चीज के लिए और इसने लगा दिया दूसरी चीज में, अगली बार वो नहीं देगा। अब नेत्र काय के लिए दिए थे भगवान ने? वो भगवान भी प्रशासन से कम नहीं हो। काय के लिए दिए थे उसने? इन नेत्रों से क्या करना? भगवान का बोलो बोलो जम के बोलो, दर्शन करना। इन नेत्रों से दर्शन करिए, इन नेत्रों से पोथी पुराण पढ़िए, शिव महापुराण, रामायण, भागवत गीता, इसका स्मरण करिए। अब तुमने इस बार तो इस नेत्रों को भगवान में लगाया ही नहीं। अब पैसा दिया था मकान बनाने के लिए, पैसा दिया था खेती के लिए, पैसा दिया था, लोन लिया था मकान के लिए, और मालूम पड़े बैंक वाले बाद में आए तो मालूम पड़े ना तो मकान दिखा ना प्लाट दिखा, और वो लोन का पूरा पैसा खत्म कर दिया। अब बनाना था तुमको मकान, लेना था तुमको प्लाट, करना था काम, मिला था मकान के लिए, लगा दिया गलत जगह पर। गलत जगह पर लगाया, बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए तो अगली बार प्रशासन ने तुमको वो पैसा नहीं दिया। साहब अगली बार दिया था, इसने काम में नहीं लगाया, अगली बार दिया था, इसने सही जगह नहीं लगाया, तो अब की बार उसने देना बंद कर दिया, उसने देना बंद। बस यही शिव महापुराण की कथा कर रही है, यही भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। एक बार उसने देख लिया नेत्र देखकर कि इसने नेत्र सही जगह लगाया कि नहीं लगाया। अगर एक बार इसने नेत्र सही जगह नहीं लगाया, फिर अगली बार तुम तैयारी कर कर बैठो कि नेत्र। श्रवण दिया था कथा सुनने के लिए, एक बार दिया और सही नहीं गया। ये हाथ दिए थे भगवान की भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए। कोई बुजुर्ग है, कोई गरीब है, कोई किसी रूप में तकलीफ में है, कहीं भजन हो रहा हो तो इससे सेवा करना, पर हाथ भी सेवा में नहीं लगे तो वो भी चलेगा। पांव दिए थे भगवत भजन के लिए। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, हाथ दिए रे तूने दाता बन, कभी नहीं दान कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। पांव दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं तीरथ कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं दर्श कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। फिर संसार सागर में आने के बाद मैंने करा क्या? जब इतना सुंदर शरीर दिया और शरीर का मैंने सदुपयोग नहीं करा, फिर संसार सागर में आकर मैंने किया क्या?
तो संसार सागर में आने के बाद मैंने एक काम किया कि कोरा कोरा कागज काली काली शाही और 10 को 20 कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में आने के बाद में इस संसार सागर में आने के बाद मैंने केवल एक काम करा, 10 को 20 कैसे करा जाए उसको सोचा जाए, उसका विचार किया गया। ब्लड की जांच कराने पर मालूम पड़ जाता है कि बीमारी कौन सी है, और कथा कराने से मालूम पड़ जाता है कि भक्त कितने हैं। ब्लड की जांच कराने से बीमारी का पता चल जाता है, और शिव महापुराण की कथा करवाने से, राम कथा, कृष्ण कथा, भगवान की अविरल भक्ति की कथा कराने से यह पता चल जाता है कि इसके हृदय में भाव कितना, इसके हृदय में, इसकी चित्तवृत्ति में परमात्मा का भजन कितना। आपको दिखेगा 7 दिन आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। कई कई ऐसे हैं 7 दिन सुबह 7 बजे से 6 बजे से यहां जगह संभाल कर बैठे रहेंगे, और कई ऐसे रहेंगे 1 बजेगी तब 10 मिनट पहले घर से निकलेंगे, 4-5 को दरवाजे पे परेशान करेंगे, 8-10 को रास्ते में परेशान करेंगे, तब अपनी गाड़ी बढ़ाते हुए, ठोकते हुए, परेशान करते हुए प्रशासन के लोगों को, चाहे पुलिस प्रशासन के हो, चाहे समिति के लोग हो, चाहे जो सेवा कर रहे हैं उनको, 50 बार अपनी दबेत गाड़ी दिखाकर तब जाकर अंदर जाके बैठेंगे। कभी इनके जैसा तब कर देखो 5 बजे से 6 बजे से 7 बजे से। जरा देखो, बैतुल वालों के लिए कथा नहीं है, हम कहेंगे बैतुल वाले अगर कथा के पंडाल में नहीं आ सकते हैं तो एक बार रात को आकर इन भोलेनाथ के भक्तों का दर्शन कर जाना कि इनका भाव कितना शुद्ध है। ये दिखावे से नहीं आते, ये केवल 2 रोटी मिलेगी पड़े रहेंगे, नींद भी मिली तो भी आपसे कहने नहीं जाएंगे कि हमको भूखे हैं या भोजन। आपको हर 2-3 घंटे में कुछ चाहिए। ये सवेरे 7 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं, रात तक केवल 7 बजे से जगह संभाली, 1 बजे कथा चालू हुई। अब विचार करना, 7 बजे से 1 बजे तक का समय, उठते हैं, नहाए, वापिस आकर बैठ गए। एक जैसे बैठे, क्योंकि दूसरा महापास में बैठा है तो लेट भी नहीं सकते, ना आड़े हो सकते। एक जैसे बैठे हैं, एक आसन से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं 1 बजे का। 1 बजे कथा चालू हुई, 4 बज जाएगी, जब आप देखना 5-5:30 बजे आकर देखना, तब इनको थोड़ा बहुत लेटते हुए नजर आओगे। रात्रि होगी, भोजन करा, भजन करा, रात को 1-1:30 बजे तक इनके भजन कीर्तन चलते रहते हैं। फिर सुबह हुई, प्रातः में स्नान करा, फिर भजन में लग जाते हैं। 24 घंटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हैं। हमने तपस्वी का दर्शन करा। कोई कहता है हम संतों का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम नर्मदा जी के घाट पर परिक्रमा करने वालों का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम उसका दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम साधु का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम तपस्वी का दर्शन करते हैं। हम कहते हैं ये भी तपस्वी से कम नहीं, ये साधु और सन्यासी से कम नहीं, जो बैठकर भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं, भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। इतने बैठे हो,